देखो सबसे पहले मैं आपका ये क्लियर करता हूँ कि सम्माननीय राज साहब जो डिसीजन लेंगे वो हमारे लिए फाइनल है। लेकिन महाराष्ट्र की जनता चाहती है कि दोनों भाई इकट्ठा आवे और महाराष्ट्र में जो चल रहा है राजकारण अभी फिलहाल वो जो लोगों का काम नहीं हो रहा है और लोगों को काम के लिए महाराष्ट्र में सेना आगे आ रही है। तो मुझे लगता है महाराष्ट्र की जनता ने ठान लिया है कि दोनों भाई अगर इकट्ठा आवे तो मुझे लगता है महाराष्ट्र का बहुत बड़ा लोगों को एक गिफ्ट मिलेगा। देखिए महाराष्ट्र में तो मराठी ही चलेगा, अगर कोई भी यहाँ पे किसका भी सत्ता होने तो कोई इशू नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र में तो मराठी ही चलेगा क्योंकि शिवसेना हो, महाराष्ट्र सेना हो या अन्य कोई पार्टी हो, मराठी के ऊपर किसी को दुमत नहीं होना चाहिए, ऐसा मैं कहना चाहता हूँ। तो मुझे लगता है कि मराठी मराठी महाराष्ट्र में चलेगा और महाराष्ट्र में अगर कोई भी अगर हिंदी भाषी का कोई प्रेशर करता रहेगा वो भी हम लोग सुन के नहीं लेंगे। उसको भी अगर आपको भाषा नहीं आती है वो सीख के लो, लेकिन मराठी का अगर कोई विरोध करता रहेगा तो हम लोग भी उस तरीके से उसका जवाब देंगे। नमस्कार, मैं प्रियंका बनिया और आप देख रहे हैं प्रथम न्याय। दोस्तों, आप सभी को पता होगा महाराष्ट्र के राजकारण में एक हलचल मच चुकी है, जहां दोनों भी ठाकरे बंधु साथ में गठबंधन कर रहे हैं। इसी के चलते आज हम मीरा भाईंदर के महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जाने माने नेता, जो हमेशा ही लोगों के कामों के लिए तत्पर रहते हैं और हमेशा जनसेवा में भी आगे रहते हैं, ऐसे जो है संदीप राणे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज हम इसी गठबंधन के ऊपर उनसे बात करने वाले हैं। सर, आपका जो है हमारा प्रथम न्याय चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, जैसे कि आपको पता ही होगा कि किस प्रकार महाराष्ट्र के राजकारण में हलचल मच चुकी है, दोनों ठाकरे बंधु साथ में आने वाले हैं, तो इसमें इस पूरी बात पे जो है कितनी सच्चाई है? देखो सबसे पहले मैं आपका ये क्लियर करता हूँ कि सम्माननीय राज साहब जो डिसीजन लेंगे वो हमारे लिए फाइनल है। उद्धव साहब के पास से क्या है, राज साहब के पास से क्या है, वो लोग जब तक डिक्लेयर नहीं करते, जब तक हम लोग उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। लेकिन महाराष्ट्र की जनता चाहती है कि दोनों भाई इकट्ठा आवे और महाराष्ट्र में जो चल रहा है राजकारण अभी फिलहाल वो जो लोगों का काम नहीं हो रहा है और लोगों को काम के लिए महाराष्ट्र सेना आगे आ रही है। तो मुझे लगता है महाराष्ट्र की जनता ने ठान लिया है कि दोनों भाई अगर इकट्ठा आवे तो मुझे लगता है महाराष्ट्र का बहुत बड़ा लोगों को एक गिफ्ट मिलेगा। और लोग चाहते हैं कि अगर बार बार ये सब न्यूज़ चैनल में तो आ ही रहा है, तो स्थानिक जो जनता है वो अभी ऊब गई है, जो सरकार से जो काम नहीं हो रहा है। तो मुझे लगता है अभी राज साहब और उद्धव साहब इकट्ठा आएंगे तो बहुत बड़ा महाराष्ट्र के लिए देन रहेगा, ये आपके माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूँ। और मीरा भाईंदर के प्रभाग क्रमांक 14 में शिवसेना की तरफ से कार्यालय का उद्घाटन किया गया, जहां मनसे भी साथ में थी। इसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए प्रशांत सावंत जो वहाँ के पदाधिकारी है वो मेरे बहुत जुने पुराने दोस्त थे, तो उन्होंने मुझे उद्घाटन के लिए वहाँ पे बुलाया था और उन्होंने बैनर मारा था कि हमसे ठर है, ऐसा करके बैनर लगाया था वहाँ पे। तो हम लोग गए थे और इससे पहले भी मैं उनका दही हंडी का कार्यक्रम हो, गणपति का कार्यक्रम, हम लोग जाते हैं उनके कार्यक्रम में। तो ये वातावरण ऐसा था तो वो ज़्यादा हाईलाइट हो गया, ज़्यादा करके आज मीडिया में वही चल रहा है। तो उस ट्रेंड में ज़रा ट्रेंड में सब चल के आज लोगों के बीच में हम लोग जाने का सोच रहे, ऐसा उन्होंने बैनर लगाया, तो उस माध्यम से हम लोग वहाँ पे गए थे। तो मुझे लगता है कि फिर से मैं एक बार कहता हूँ कि महाराष्ट्र की जनता चाहती है कि दोनों भाई इकट्ठा हो और महाराष्ट्र में एक अच्छा दिशा लोगों को मिले, ये शुभकामना मैं देता हूँ लोगों को। जहां पूरी जनता जो है दोनों ठाकरे बंधुओं को साथ में देख रही है, वही नीतीश राणे ने अपने कार्यक्रम में दोनों पदों के ऊपर जो है एक मजाक उड़ाया था, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए अभी अपना अपना पार्टी है, विरोधी पार्टी है, वो अपना अपना काम करेगी, क्योंकि क्या होता है गठबंधन हो ये बहुत जन की इच्छा है और गठबंधन नहीं हो इसके लिए भी बहुत जन का इच्छा है। तो मुझे लगता है अपने अपने पार्टी के हिसाब से कोई अगर टिप्पणी करता रहेगा उसमें मुझे कुछ जाना नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र के हित के लिए दोनों भाई को इकट्ठा आना जरूरी है, ऐसा मैं समझता हूँ। और जो उद्धव ठाकरे के जो बेटे हैं आदित्य ठाकरे, उन्होंने ना मीडिया को ऐसा बयान दिया था कि हमें जो है महाराष्ट्र को और मराठी भाषा को आगे लेकर जाना है, और अभी जो बीजेपी की महायुति सरकार आई है वो कहीं ना कहीं मराठी भाषा और महाराष्ट्र को निगलने का काम कर रही है, तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? देखिए महाराष्ट्र में तो मराठी ही चलेगा, अगर कोई भी यहाँ पे किसका भी सत्ता होने तो कोई इशू नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र में तो मराठी ही चलेगा क्योंकि शिवसेना हो, महाराष्ट्र सेना हो या अन्य कोई पार्टी हो, मराठी के ऊपर किसी को दुमत नहीं होना चाहिए, ऐसा मैं कहना चाहता हूँ। तो मुझे लगता है कि मराठी महाराष्ट्र में चलेगा और महाराष्ट्र में अगर कोई भी अगर हिंदी भाषी का कोई प्रेशर करता रहेगा वो भी हम लोग सुन के नहीं लेंगे। उसको भी अगर आपको भाषा नहीं आती है वो सीख के लो, लेकिन मराठी का अगर कोई विरोध करता रहेगा तो हम लोग भी उस तरीके से उसका जवाब देंगे, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ। और जैसे कि पूरी जनता जो है इस गठबंधन को चाहती है, उसी प्रकार अभी बीएमसी के चुनाव आने वाले हैं, क्या ये गठबंधन महायुति पर भारी पड़ सकता है?
हो सकता है ना, अभी जब दो भाई अभी तय करेंगे जरा उसके ऊपर क्या निर्णय लेना है, तो मुझे लगता है अगर दो भाई इकट्ठा आते हैं तो मुझे लगता है जो विरोधी पक्ष के जो कार्यकर्ता है वो हमारे में शामिल हो गए। अभी से चर्चा चालू है, क्योंकि बहुत जन मुझे भी फ़ोन आ रहा है कि साहब हमको भी आपके साथ में आना है, क्योंकि जो चल रहा है वो गलत चल रहा है। तो मुझे लगता है बहुत ही अच्छा हेल्दी एटमॉस्फेयर रहेगा दो भाई आने के बाद, और महाराष्ट्र में बहुत अच्छा निर्णय निकलेगा। मैं आपके माध्यम से मैं कहना चाहता अगर ये ठाकरे बंधुओं का गठबंधन होगा तो हमारे मीरा भाईंदर में किस प्रकार जो है शिवसेना और मनसे काम करेगी? ये देखिए, जब तक गठबंधन होता है जो तो कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन अगर हुआ तो हम लोग लड़ेंगे ना, साथ में मिलकर लड़ेंगे। और मुझे लगता है मीरा भाईंदर में जितने भी पार्टी सब अलग अलग अभी जो बढ़ गई है ना, वो सब पहले शिवसेना में थे लोग। आज मैं भी शिवसेना का शाखा प्रमुख था। मुझे 1990 में सम्माननीय आनंद दिघे साहब ने मुझे शाखा प्रमुख का पोस्ट दिया था। आज मैं भी 15 साल शिवसेना का शाखा प्रमुख था, और जितने भी कार्यकर्ता इधर उधर जो बिखरे हुए हैं ना, वो सब शिवसेना से ही है। तो मुझे लगता है बहुत मीरा भाईंदर में बहुत बड़ी ताकत है, और इकट्ठा आ जाएंगे तो बहुत बड़ा यहाँ पे अच्छा लोगों के लिए काम कर सकेंगे। ये आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ। दोस्तों जैसे कि आपने देखा, हमने जो है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के शहर अध्यक्ष संदीप राणे जी से बात की। उनका ऐसा कहना है अगर भविष्य में गठबंधन होगा तो हम जो है मीरा भाईंदर में दोनों पार्टियां मिलकर काम करेंगे, और ऐसा काम करेंगे जिससे जो है मीरा भाईंदर आगे बढ़े, हमारी सत्ता जो है आगे बढ़े। क्या ये गठबंधन होना सही है? क्या ये गठबंधन जो है महायुति पर भारी पड़ सकता है? इस पूरी खबर से आपको क्या लगता है, हमें जरूर कमेंट करके बताइए, और देखते रहिए प्रथम ने। मैं प्रियंका बनिया, कैमरा पर्सन रफीक खान के साथ।